लेट्स वॉच फुल एविडेंस ऑफ एलियन एग्जिस्टेंस। मुझे बहुत इंटरेस्ट है एलियन वाली चीजें देखने में चैट। लेट्स वॉच दिस वन। ओके लेट्स गो। इमेजिन अ रैंडम डे। ओके तुम अपने घर के बाहर घूम रहे हो और तुम आसमान तो जीटीए वाई सिटी का नहीं, जीटीए का नहीं है चैट। इमेजिन अ रैंडम डे। तुम अपने घर के बाहर घूम रहे हो और तुम आसमान की तरफ देखते हो और तुम्हें एक लाइट दिखती है। तुम उस लाइट की तरफ देखते हो और तुम सोचते हो कि कोई एरोप्लेन होगा या फिर कुछ और होगा। और जैसे ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, एक और लाइट पॉप अप करती है। तुम एकदम से चौंक जाते हो एंड विद इन द नेक्स्ट 1 मिनट 6 से 7 लाइट्स और अपीयर होती है। और ये सारी लाइट्स एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में होती है। एक वक्त के लिए तुम ये सोचते हो कि हो सकता है ट्रायंगल क्यों, लाइक व्हाई ट्रायंगल? चलिए सारे के सारे ट्रायंगल के साथ क्यों इतने ज्यादा वो है, लाइक लिंक्ड हैं क्यों? काफी सारे एरोप्लेन्स एक साथ जा रहे हो एक फॉर्मेशन में, लेकिन उन लाइट्स को देख के तुम्हें समझ आता है कि वो लाइट्स मूव नहीं कर रही हैं, वो एक ही जगह पे रुकी हुई हैं। तो मे भी हो सकता है सैटेलाइट्स हो जो बिल्कुल अर्थ की स्पीड के साथ मूव कर रही हो। तुम उन सारी लाइट्स की फॉर्मेशन देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि जो भी चीज आसमान में है जिसको तुम देख रहे हो, उसका साइज एक छोटे शहर के बराबर है। ऐसे टाइम पे तुम्हारे मतलब कैसे पता चलेगा कि वो शहर के बराबर है चैट? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि शहर के बराबर है? काजिम, मैं तेरी चैट नहीं पढ़ रहा। सुफियान भाई, इल्यूमिनाटी। हाँ, दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, एलियंस। जितनी भी हम साईफाई मूवीज देख चुके हैं, हमारे दिमाग में सीधा एक थॉट आएगा कि हमारा टाइम अब खत्म हो चुका है अर्थ पे, एलियंस आ चुके हैं एंड वी आर ऑल गोना डाई। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अभी एक एलियन इन्वेजन देख सकते हो। तुम शायद सारी होप लूज कर दो और अपने घर वालों को फोन भी मिलाना शुरू कर दो आखिरी गुड बाय कहने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी लाइट्स गायब हो जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचूंगा चैट, मजाक के अलावा। टू बी ऑनेस्ट चैट, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है यार कि लाइक मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के, स्ट्रीम को छोड़ के, यूट्यूब को छोड़ के, अपने घर वाले, फैमिली, फ्रेंड सब कुछ छोड़ के मैं ये सोचूं यार इस आसमान में जो 3 लाइट्स हैं एलियंस होंगे, मैं अपने घर वालों को फोन करता हूँ, गुड बाय कर देता हूँ। इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास चैट। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुमने देखा क्या, तुमने क्या एक्सपीरियंस करा है। और जो भी चीज आसमान में थी उस टाइम पे, वो कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जिसके बारे में ह्यूमंस को पता हो या फिर उस चीज को ह्यूमंस ने क्रिएट करा हो। खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कितना हॉरिफाइंग होगा। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एक इमेजिनेशन नहीं है, ये असली में ब्रो व्हाट हो चुका है। और इस इंसिडेंट को बुलाया जाता है फीनिक्स लाइट्स। और कमाल की बात यह है कि इस इंसिडेंट को खाली कुछ यूएफओ हंटर्स ने नहीं देखा था, बल्कि शहर के हजारों लोगों ने, एंड साथ ही साथ उसी शहर में रह रहे काफी सेलिब्रिटीज ने इस इंसिडेंट को देखा था। ओके, रियल फुटेज। Now we're looking at a light that's now appeared again. It's come out in a different place. Here, we finally hit pay dirt. Now we've got 2 of them in the sky. South Mountain. चैट हाँ वियर्ड तो है बाय द वे, रियल लग रहा है यार। बाबू कौन सा नशा करता है ये? आई डोंट नो भाई। यस लिजू, एंड वैसे भी सैटेलाइट नजर नहीं आती, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है तो नजर नहीं आएगी। चैट सैटेलाइट नजर आती हैं चैट, मूव करती है सैटेलाइट नजर आती हैं अर्थ से, मतलब रोशनी से लाइट नजर आती है। सॉरी, क्वालिटी देखो रियल फुटेज की, नोकिया से ही रिकॉर्ड किया चैट, नहीं जूम किया हुआ है बहुत ज्यादा। लो क्वालिटी क्यों है ये चैट? हमेशा रियल फुटेज की लो क्वालिटी होती है क्योंकि जूम किया हुआ है बहुत ज्यादा। सोचो कोई लेडी एलियन आपके रूम में आ जाए और आपको दे, आप लोगे क्या? क्या याप? लेकिन अब्दू भाई चूस हैं थोड़े से, इसलिए fuck off. South Mountain. We finally hit pay dirt. Now we've got 2 of them in the sky. South Mountain. South Mountain. Figure this one out. There's a double. There's a third one. अल्लाह, Hey Sue. शायद रियल तो लग रहा है यार। वो All right, you tell me what it is. शायद रियल तो लग रहा है यार। Fuck. Yo. Oh, अबे मत करो ना। what do we got? ये कौन सा कैमरा इतना जूम किया हुआ है भाई? Hey Sue. ये देखो 3 वर्सेस, मतलब वो सारे वर्सेस सामने वाला है जहाँ पे वो लाइक वर्सेस होने वाला है। मे 1v1 होगा चैट। नहीं 1v5, 1 2 3 4 5 6 7, 1v7।
There's these bank of lights, 6 lights, in the shape of a triangle going back ये तो right स्ट्रेट है हाँ over the airport. And Oliver said, hey, Pa, what are those lights? Okay, I can't identify it. It's चैट flying. नहीं मतलब ट्रायंगल थी उसके आगे लाइट थी मतलब ट्रायंगल लाइट And it's 6 objects. So that's what it is, right? I come home and Goldie's watching this show on UFOs. And the most reported one of all time was this one in Phoenix. And I'm watching, I start to see this show and I said, wait a minute, that's the night Ollie and I were landing in Phoenix. I remember that. I saw the Phoenix Lights UFO. Did you really? Yeah. You were there? Yeah, I saw that. Whoa. Different people saw different things. What I saw was something the size of like an Imperial Star Destroyer from Star Wars चैट वो क्या होता है अच्छा स्टार वॉर्स का that was like at a relatively low altitude moving over Phoenix. My like housemate was like this. I mean, this is before we had phones, right? Phoenix Lights till date सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड UFO मिस्ट्रीज में से एक है। 13 मार्च डर लग रहा है मुझे यार मेरे घर के ऊपर यूएफओ ना आ जाए 1997 के दिन पे फिनिक्स लाइट्स वाला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट को 28 इयर्स हो चुके हैं और 28 साल फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इतने सालों में ये बात कहीं ना कहीं दब ही गई है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इसके बारे में इतना बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आई थिंक हम इंसानों ने ये आइडिया कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि एक ना एक दिन तो एलियंस आएंगे, एलियन इन्वेजन होगा और हम सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब पीछे के वॉल पर क्या है चाहे तितलियां बटरफ्लाइज। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि एलियंस अर्थ पे पहले ही आ चुके हैं और हमारे साथ ही रह रहे हैं और ये बात गवर्नमेंट हमसे काफी टाइम से छुपा रही है। True. ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं एलियंस पे, यूएफओज पे, लेकिन एक ऐसा थॉट है जो ऑलमोस्ट हम सबके दिमाग में हमेशा रहता है, दैट वी आर नॉट अलोन। डैम चैट वी आर नॉट अलोन भाई। बहन जो सोचो मेरे इंस्टा फॉलोअर में से किसी ने आपकी स्टोरी देख ली एंड स्ट्रीम पे आ गया बहन, तो क्या मतलब मत शेयर करो ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मुझे लगा कवे हैं चैट, कवे नहीं है यार, कम ऑन। चैट तुम लोग क्या लगता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? चैट तुम लोग क्या लगता है? यस उमर सफियान कल ही देख ली थी हम लोगों ने। ओके There's a whole fleet of them. What's on the ASA? My gosh. They're all going. चैट ये सारी चीजें अमेरिका में नजर क्यों आती हैं बाय द वे? मतलब अमेरिका में ही क्यों नजर आती हैं? Against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. चैट ये फाइटर जेट की वो है इमेज फुटेज। ये फुटेज आप सबने कहीं ना कहीं देखी ही होगी, चैट मैंने भी देखी थी चैट, क्योंकि ये फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि ये पहला सबसे बड़ा एविडेंस था कि अर्थ पे एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और इस वीडियो को खुद रिलीज करा था यूएस नेवी ने, और इस फुटेज को खुद यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने रिकॉर्ड करा था अपने गन कैमरा से। ये क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी 2004 में और इसको पब्लिकली रिलीज करा गया था 2017 में। और जब इस क्लिप को इतने सालों बाद पीजीए बिकॉज उनके पास रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी है इसलिए दुनिया के सामने आती हैं उनके पास रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी, क्या मतलब? और इसको पब्लिकली रिलीज करा गया था 2017 में। और जब इस क्लिप को रिलीज करा गया तो एवरीवन लॉस्ट देयर माइंड, सबका दिमाग चलना ही बंद हो गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा विटनेस कर रहे थे जो वो सोच भी नहीं सकते थे। ये क्लिप हर जगह वायरल थी, टीवी पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, लाइक एवरीवेयर। Okay, here's what's going on with all of the UFO stuff in the news. You've probably heard that 3 former military officials just testified to Congress saying that the US government has UFOs, now called UAPs. We have spacecraft from another species. We do. Yeah. लेकिन अगर ये क्लिप 2004 में रिकॉर्ड करी गई थी तो इसको बाहर पब्लिक के सामने आने में इतना टाइम क्यों लग गया? एक्चुअली ये वीडियो पब्लिक के सामने पहली बार 2017 में यूएस गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आई थी। ये वीडियो एक्चुअली बहुत पहले ही लीक हो चुकी थी इंटरनेट पे। एक यूएफओ एलियन फोरम था जिसका नाम था अबव टॉप सीक्रेट, वहां पे सबसे पहले इस वीडियो को रिलीज करा गया था।
एक अनोनिमस सोर्स के थ्रू। और हैकर में भी शायद उस पायलट ने खुद ही लीक कर दिया हो। जब ये वीडियो क्लिप उस फोरम पे लोगों ने देखी तो सबने बोल दिया कि ये क्लिप फेक है और सबने डिस्कार्ड कर दिया था इस क्लिप को। ये वीडियो यूएफओ का फुल फॉर्म है अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ना करो, मुझे तो पता ही नहीं था। नेवी के एक शिप के पायलट ने रिकॉर्ड करी थी अपने जेट से, और उस शिप का नाम था यूएसएस निमिट्स। उस टाइम पे यूएसएस निमिट्स पे कुछ F-18 जेट्स थे और काफी सारे पायलट्स थे और वो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। उनका एक नया रेडार सिस्टम आया था जिसकी वो टेस्टिंग कर रहे थे। जब नेवी ने अपने रेडार सिस्टम को शुरू करा तो उनको स्टार्टिंग में ही कुछ 5 से 6 पॉइंट्स दिखने लगे उनके रेडार पे। 5 से 6 ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे उनको अपने रेडार पे जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। अब नया रेडार होने की वजह मुझे पता था लीजू से उनको सबसे पहले डाउट आया कि मे बी उनका रेडार नया होने की वजह से सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उन्होंने वापस से अपने रेडार सिस्टम को चेक करने की कोशिश करी। यूएस नेवी ने फिर अपने रेडार को और ज्यादा इंप्रूव करा। हो सकता है क्लिप सच में फेक हो एंड 2017 में उस नेवी ने क्रेडिट लेना हो एंड अपना नाम लगा कर पब्लिश कर दिया। चल ऐसा नहीं हो सकता ना, ऑफिशियल लोग ऐसा नहीं करते ना सुफियान भाई। उसे फिक्स करा और रेडार को फिक्स करने के बाद जब उसे वापस से शुरू करा गया, वापस से स्टार्ट करा गया, तो वो जो 5-6 ऑब्जेक्ट्स रेडार में दिख रहे थे अब वो और ज्यादा क्लियरली दिखने लग गए थे। इसका मतलब ये क्या मतलब डिस्क ऑफ किए तो और क्लियर कैसे हो गए हैं? खाओ फिर कसम से। हेलो क्रेजी राइट्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये था कि जो ऑब्जेक्ट्स यूएस नेवी को अपने रेडार पे दिख रहे थे वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन यूएस नेवी के रेडार सिस्टम पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसको देख के उस शिप पे जितने भी यूएस नेवी के मेंबर्स थे उन सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने सीधा सीधा ये देखा कि वो जो 5-6 ऑब्जेक्ट्स उनके रेडार पे दिख रहे थे वो 80,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते उड़ते एकदम से ड्रॉप डाउन कर रहे थे टू जस्ट 10-15 फीट अबव सी लेवल। और ये जो ड्रॉप था हो सकता है पानी के कतरे हो चैट, ये विद इन सेकेंड्स था। ये जो इतना लंबा ड्रॉप था ये विद इन सेकेंड्स हो रहा था, विच इज नॉट पॉसिबल। एक फन फैक्ट बताता हूं, जो हमारे कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 36,000 फीट पे फ्लाई करते हैं। इन 80,000 की फीट पे फिजिक्स डिफाइंड ड्रॉप्स को देख के यूएस नेवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उसके बाद काफी टाइम तक यूएस निमिट्स ने दूर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी इन ऑब्जेक्ट्स को। यूएस नेवी देखती थी कि ये ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। गेस करो मैं कौन हूँ यार, मुझे क्या पता। आईडी चेंज की हुई है भाई, मून पर फेक लैंडिंग पब्लिश कर दी है। ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने को बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने का बोला कि मून पर सच में लैंडिंग की थी कि नहीं, तो उसने हाथ रखने एंड कसम खाने से मना कर दिया। हाँ वीडियो मैंने भी देखी है ये वाली। वैसे इन ऑब्जेक्ट्स को यूएस नेवी देखती थी कि ये ऑब्जेक्ट्स, हाँ मुझे भी लगता है कि मून लैंडिंग फेक थी चैट, मुझे भी लगता है लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। और कई बार यूएसएस निमिट्स के हाई पावर्ड कैमरास से कई बार देखने की कोशिश करी जाती थी इन ऑब्जेक्ट्स को, और इन ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता था और ये व्हाइट डॉट्स की तरह दिखते थे और ये इतने फास्ट मूव करते हुए दिखते थे कि किसी भी देखने वाले को विश्वास नहीं होता था। चैट हो सकता है कि चैट वो फरिश्ते हो, मे भी हो सकता है यार। नेवी का जो ये रेडार था वो कंटिन्यूसली नोटिफाई करता रहता था अपने पायलट्स को कि ऐसा कुछ फ्लाई कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट्स उड़ते उड़ते सडनली हवा में रुक जाते थे एंड लेविटेट करते थे एक ही जगह पे। नवंबर 14 के दिन 2004 जब रेगुलर एक्सरसाइज चल रही थी तो 2 F-18 पायलट्स को भेजा गया जेट्स के साथ नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जो रेडार टीम थी उन्होंने अभी तक अपने पायलट्स को बताया नहीं था कि वो ऐसा कुछ देख रहे हैं रेडार पे। जब मतलब रिस्क पे डाल रहे हैं भाई लोगों को। अभी तक अपने पायलट्स को बताया नहीं था कि वो ऐसा कुछ देख रहे हैं रेडार पे। जब वो दोनों जेट्स उस एरिया के पास पहुंचे जहां पे रेडार इन ऑब्जेक्ट्स को कैच कर रहा था, इनको रीड कर रहा था, तो वहां पे पहुंच के लेफ्टिनेंट कर्नल डगलस कर्थ ने देखा अ पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर सी के अंदर। तुमने एकदम सही सुना, सी के सरफेस के ऊपर एक छोटे से एरिया में ऐसा लग रहा था कि पानी उबल रहा है। इतने दूर से कैसे नजर आ गया पानी उबल रहा है? बॉइलिंग। सबसे पहले डगलस को लगा कि हो सकता है कि उस बॉइलिंग पैच के नीचे एक सबमरीन हो जिसके बारे में यूएसएस निमिट्स पे किसी इंसान को नहीं पता हो, ना ही किसी पायलट को पता हो। वो बॉइलिंग पैच को देख के 2 और फाइटर जेट्स ने उन दोनों को ज्वाइन करा। उनमें से एक पायलट का नाम था डेविड फ्रेवर।
एंड डेविड ने भी वो सेम पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर देखा। डेविड और उनके पार्टनर को वापस से शिप पे जाना था, लेकिन लेयर्स भी हो सकती हैं, हाँ। डगलस वहीं रह गए और उन्होंने सोचा कि लेयर्स, मैं उस पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता हूं एंड कोशिश करता हूं टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे ही डगलस अपने F-18 के साथ उस पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर के पास गए, उन्होंने देखा एक वाइट कलर की कैप्सूल को, अ बिग कैप्सूल, जो उस बॉइलिंग, मतलब मैं अरम हूँ, हेलो अरम, एस स्टॉप अरम, वेलकम टू स्ट्रीम, वाइट कलर की कैप्सूल को, अ बिग कैप्सूल, जो उस बॉइलिंग वाटर के पैच के ऊपर हवर कर रही थी। उस कैप्सूल की शेप और कलर कुछ ऐसा था कि वो एक टिक टैक की तरह लग रहे थे। टिक टैक जो मिंट आती है, तुम्हें पता होगा, तुमने खाई भी, फ्री प्रमोशन भी होगी। और उस ऑब्जेक्ट को देख के डगलस को समझ आ गया था कि वो कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो नॉन ह्यूमन है। वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक हाइट पे रहते रहते हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था एंड विद वेरी हाई स्पीड। जैसे जैसे डगलस अपने F-18 में उस कैप्सूल के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट ने कहीं ना कहीं डगलस की प्रेजेंस को सेंस कर लिया और उस ऑब्जेक्ट ने अपने आप को डगलस के जेट की तरफ पॉइंट कर लिया एंड डगलस के जेट की तरफ वो ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करने लगा। वो कैप्सूल, वो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डगलस के जेट की तरफ आया। Soliman 029 sent 300 PKRGG den and says we are back my buddy me Soliman. हेलो सुलेमान, थैंक यू फॉर सुपर चैट भाई, वेलकम बैक। चैट इतना तेज मूव कर रहा है तो जेट यहाँ पे और ये यहाँ से, मतलब जेट और ये दोनों एक ही स्पीड में मूव कर रहे हैं यार। आई नो क्या हो सकता है, शायद कोई बादल हो ऊपर, नहीं बादल नहीं है ना चैट, बादल मूव नहीं कर रहा ना, ऐसे वेट तो करो, देखो आया एंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो डगलस के प्लेन के सामने रुका एंड फिर हाइपर स्पीड के साथ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। और फिर डगलस ने नीचे सी की तरफ देखा तो वो पैच ऑफ बॉइलिंग वाटर भी जा चुका था। यूएसएस ने पानी गर्म क्यों कर रहा होगा चैट? शायद यार देखो, ये भी हो सकता है ना कि यार एलियंस को सर्दी लगती है, वो पानी गर्म करके नहाना चाह रहे हो यार। प्लीज लाइक रिस्पेक्ट यार। शिप पे जब ये सारी खबर पहुंची तो वहां पे डेविड ने ये सारी न्यूज सुन के डिसाइड करा कि वो वापस से जाएंगे चेक करने। डेविड बैठे अपने F-18 में, एयरबॉर्न हुए और वहीं निकल गए जहां पे लास्ट टाइम उस कैप्सूल को देखा गया था। लेकिन इस बार डेविड के जेट में हाई पावर इंफ्रारेड कैमरा था। डेविड जब एयरबॉर्न थे तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके रेडार में वही ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। लेकिन डेविड ने नोटिस करा कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट काफी वियर्ड है। वो ऑब्जेक्ट हर 2-3 सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था और वो ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड पे मूव करते करते इतनी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा था कि डेविड को समझ आ गया था कि यहाँ पे फिजिक्स के रूल्स ब्रेक करे जा रहे हैं। एंड यही वो मोमेंट था जहां पे ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी। तो न्यूटन को पकड़ो भाई, फिजिक्स के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, न्यूटन को पकड़ो भाई। अब्दुल्ला भाई चैट पढ़ो, मैं अरम हूँ। अरम भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद सारी चैट्स पढ़ता हूँ, ओके? जहां पे ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी। It's fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. इतना एकदम से मूव कर रहे हैं, एकदम से स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों इतना एक साथ दिखा रहा है? We're going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, dude. और ये खाली एक वीडियो नहीं है, ऐसी ही 2 और वीडियोस रिकॉर्ड करी गई थी USS निमिट्स के पायलट्स के थ्रू। आज के टाइम में हम सब चैट लगता है हमारा पानी चोरी हो रहा है चैट। बहुत ज्यादा बात करते हैं अबाउट UFOs, aliens and alien invasion और जितने भी और टॉपिक्स हैं इन चीजों के अराउंड। There's a lot of interest in the people coming from space, you know. Yes. And I know you're interested in that. Very interested in that. How much did they tell you about that? A lot. Really? Yeah. What'd they tell you? How much can you tell? So How's that work? Is it like super I think top I secret? can tell, you know. Tell me. Well, based on Hunter Biden, I can say whatever the hell Yeah. I want, right? I interviewed jet pilots that say they saw something. If you saw them, you'd love to have them. I've had a couple in here. Commander David Fravor. Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very, very compelling with visual compelling. video evidence. And they said, we saw things, sir, that हम चुत जाएंगे यार, हम तो चुत जाएंगे अगर ये चीज रियल हुई तो चैट। very video evidence. And they said, we saw things, sir, that were
were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast F-22 हमारे पास तो F-17 है, F-18, 19, 20, 21, 22 भाई damn. plane, you know. लेकिन एक्चुअली ये सारा डिस्कशन शुरू कब से हुआ? अर्थ का पानी मार्स पर लेके जाया जा रहा है, मुझे भी लग रहा है यार. Very fast plane, you know. लेकिन एक्चुअली ये सारा डिस्कशन शुरू कब से हुआ? ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने यूएफओज और एलियंस के बारे में सोचना शुरू करा? और इस सवाल का जवाब है रॉसवेल इंसिडेंट. रॉसवेल इंसिडेंट इतना ज्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है कि इस एक इंसिडेंट पे पता नहीं कितने आर्टिकल्स, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है. मैं तुम्हें शॉर्ट में इस केस के बारे में बताता हूँ. जुलाई 8, 1947 के दिन Abdullah, I literally don't care dying if all the people around me are dying. नहीं ना, dying is very very, you know. मिशन है. मैं तुम्हें शॉर्ट में इस केस के बारे में बताता हूँ. जुलाई 8, 1947 के दिन न्यू मैक्सिको में एक फार्मर ने नोटिस करा कि उसकी फील्ड में कुछ तो क्रैश हुआ है, कुछ तो आसमान से गिरा है. ये इंसान थे मैक ब्रेजन, और इन्होंने नोटिस करा कि जो चीज इनकी फील्ड में क्रैश हुई है उसका का पूरा मलबा फैला हुआ था, और उस मलबे में मेटालिक पार्ट्स, रबर पार्ट्स और कुछ टिन फॉइल जैसा था. मैक ने सीधा रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को कांटेक्ट करा एंड वहां से मिलिट्री के लोग आए और उस पूरे मलबे को उठा के ले गए. रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा बोला कि उन्होंने एक क्रैश्ड यूएफओ को बरामद किया. उन्होंने सीधा बोला कि उन्होंने एक ऐसे यूएफओ के मटेरियल्स कलेक्ट करे हैं जो अर्थ से नहीं है. पूरी दुनिया में शोर मच गया था ये इन्फॉर्मेशन जान के. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े दिनों बाद ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने ये बोला कि ये कोई यूएफओ नहीं था, ये कोई यूएफओ क्रैश नहीं था, बल्कि ये एक वेदर बलून था. वेदर बलून, ये तो चुस्त मैंने भी सुनी थी चैट. अब्दुल्ला, मरने से कितना डर लगता है? बहुत ज्यादा. लिजू आगे आ जा भाई, मून वाला खत्म हो गया. लिजू सोने जा रहा है. लिजू तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई. जो क्रैश हो गया था, और इस क्रैश को यूएफओ क्रैश नहीं था, बल्कि ये एक वेदर बलून था जो क्रैश हो गया था, और इस क्रैश को गलत समझ लिया गया है, और ये कोई यूएफओ क्रैश नहीं. कोई भी इंसान समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ था. और रॉसवेल हमेशा से ही एलियन कंस्पिरेसीज का हब रहा है. यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों रॉसवेल इंसिडेंट ही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है टिल डेट? जो मेन रीजन है कि ये केस अभी तक 2025 में भी रेलेवेंट है इज बिकॉज ऑफ द 509th बॉम्ब स्क्वाड्रन. ये एक ऐसी टीम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, और इस टीम को हैंड पिक करा जाता है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. खाली यूएस से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से इन लोगों को पिक करा जाता है इस टीम के लिए. उन्होंने खुद इस बात को एड्रेस करा था और इस इंफॉर्मेशन को अनाउंस करा था कि उस दिन असली में एक यूएफओ ही क्रैश हुआ था. इतने ज्यादा क्रेडिबल लोगों से ऐसा स्टेटमेंट बाहर आने के बाद लोगों को समझ आ गया था कि रॉसवेल इंसिडेंट को गवर्नमेंट कवर अप करने की कोशिश कर रही है. जो पूरी वेदर बलून वाली स्टेटमेंट थी, इट वाज बुलशिट, वो बकवास था. अगर ये क्रैश एक्चुअली एक वेदर बलून का होता तो आई डोंट थिंक कि मिलिट्री को कोई भी दिक्कत आती इस क्रैश के मलबे को पब्लिकली दिखाने में. ऐसा कुछ भी नहीं करा गया. कितने लोगों ने डिमांड करा कि इस क्रैश के जितनी भी डिब्री है उसको दिखाया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं. ऐसा करना चाहिए था चैट. पता है, मैं प्रो गेम सीरीज वाले चैनल से अब्दुल्ला भाई को देखता था. देन अब्दुल्ला भाई ने खत्म कर दी स्ट्रीम, क्योंकि यार मैं कस्टम रूम कराना नहीं चाहता यार. पीजीएस गेम मैंने गेम बंद कर दिया वो वाली. अभी नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं. अबे उमर बैठा हुआ है स्ट्रीम पे. उमर, ये केस अभी तक इतना ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि लोगों को जवाब चाहिए. लोग ऑलमोस्ट हर रोज पूछते हैं कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, और लोग नहीं चाहते कि ये केस बस एक फाइल में दब के रह जाए. लोगों को सच जानना है. हम लोग यूएस के एलियन केसेस या फिर अपनी कंट्री के एलियन यूएफओ केसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अगर तुम इसी फील्ड में उतरते हो तो यू रियलाइज कि पिछले कितने सालों से कितनी सारी कंट्रीज में कितने सारे एलियन यूएफओ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन हम सबको इन इंसिडेंट्स. पाकिस्तान में भी हुआ है चैट. पाकिस्तान में भी हुआ है यार. Suleiman 029 sent 200 PKRGG Den and says nice stream. जब स्ट्रीम खत्म हो तो मुझे DM क्रेन. ओके सुलेमान भाई, ओके डन है भाई.
मैं करता हूँ फ्यूरी वाइटी। हाँ, फ्यूरी वाइटी को तो मैं जानता हूँ यार। फ्यूरी वाइटी तो आई थिंक सुना इंस्टा पे बात करते हैं आपसे, मुझे पता है यार। आराम, मुझे याद है, तुम रील्स भेजते हो मुझे रोज। इसके बारे में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट्स हमसे ये चीज छुपा रहे हैं। हमारी इग्नोरेंस की वजह से ये सच हम तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे यूएफओ इंसिडेंट्स का क्या करेंगी जिसको छुपाया भी नहीं जा सकता, जैसे द फीनिक्स लाइट्स। इस वीडियो की स्टार्टिंग में वी टॉक्ड अबाउट अ यूएफओ जो एक शहर के साइज सच्ची में, अगर ये रियल है तो ये सच्ची में टेरिफाइंग है यार। इसका था, जिसको हजारों लोगों ने देखा था। फीनिक्स लाइट्स को जब पहली बार देखा गया था तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक आंसर दिया था कि वो बस फ्लेयर्स थे। कोई भी नॉर्मल आदमी जिसको पता है कि फ्लेयर्स क्या होते हैं, उसे पता है कि फ्लेयर्स बस नीचे गिरते हैं, फ्लेयर्स हवा में हवर नहीं करते हैं। ये सबसे पहला झूठ था गवर्नमेंट की तरफ से। और कोई भी फ्लेयर्स परफेक्ट ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में नहीं हो सकते आसमान में। आई थिंक फीनिक्स लाइट्स दुनिया की सबसे बड़ी मास यूएफओ साइटिंग्स में से एक है। लेकिन अगर हम सोचें तो एलियंस ऐसे हमारे सामने आके क्या दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट? एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर आस्किंग व्हाट्स द ट्रुथ, सच क्या है? शायद डराना चाह रहे हैं हमें, मे बी एलियंस। और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इट वॉज अ मेस। लोगों को सेफ फील नहीं हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि उन्हें जवाब जानना है और गवर्नमेंट उनसे कुछ छुपा रही है। और जब इतने सारे लोगों ने मिलकर सवाल उठाए तो 2024 में गवर्नमेंट की सारे लोगों ने मिलकर सवाल उठाए तो 2024 में गवर्नमेंट की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एरो, ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। एरो की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। एरो की इस रिपोर्ट का एम ये था कि दुनिया के सामने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर सारे इंफॉर्मेशन सामने रखी जाए। 2024 की एरो रिपोर्ट के अंदर 1945 एलियंस की मां की भाई अगर है तो सामने आ जाओ, बकचोदी लगाने की जरूरत नहीं है। चैट हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना, समझा करो। लेके अभी कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मतलब इंग्लिश के एग्जाम में कौन पढ़ता है चैट? इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी, वेरी मच इंग्लिश, कम टू मी एंड आई विल टीच यू, ओके? इंग्लिश इज वेरी मच इजी। 2024 की एरो रिपोर्ट के अंदर 1945 से लेके अभी तक जितने भी यूएफओ केसेस हैं, उन सारे केसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सब कुछ लिखी गई थी। ये वो 60 पेज की रिपोर्ट है जो एरो ने पब्लिश करी थी। और इस रिपोर्ट में ये लिखा, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 1945 से लेके 2024 तक जितने भी यूएफओ एलियन एनकाउंटर्स हुए हैं, केसेस हुए हैं, उसके अंदर जो भी एविडेंस मिले हैं उन सबको अगर मिलाया जाए तो वो सारे एविडेंसेस का नंबर बनता है 0 है। इस एरो रिपोर्ट में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किसी भी तरीके की एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या फिर एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं। इस रिपोर्ट में हर एक केस को मेंशन करा गया है और हर एक केस के एंड पे लिखा हुआ है कि एक भी एविडेंस नहीं मिला। वाओ! ये रिपोर्ट सबसे बड़ा सच है कि हमारी गवर्नमेंट्स हमसे झूठ बोलती है अबाउट एवरीथिंग। लेट्स गो फिंग भाई, निकलते हैं यार बाहर, लेट्स गो। एलियन एग्जिस्ट करते हैं तब ही इतना कुछ हो रहा है, मल्टी यूनिवर्स से आए होंगे। चल, अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं और इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो मतलब फिर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी मांगी मतलब भाई एक आदमी को जायंट दिखा था आइस के पहाड़ों पर, उसने दूर से रिकॉर्ड किया था। फिर अगले दिन वो उधर गया तो उधर आर्मी कैंप थे और पुलिस थी। एक्चुअल गवर्नमेंट हाइड करती है इन चीज़ों को। चाहे पता है इन चीज़ों को हाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये चीज़ें क्योंकि देखो, अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करना चाहती है तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि जिससे हम लोग डरें और वो हमें कंट्रोल कर सकें। अगर हम सारे के सारे बगैर किसी फियर के रहेंगे तो क्या ही वो कंट्रोल करेंगे हमें। मसले की बात ये है कि जो चीज़ें छुपा रहे हैं ना वो लोग, वो इसलिए छुपाई जा रही है क्योंकि अगर एकदम से पब्लिक के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी तो लोग पागल हो जाएंगे। सारे लोग अजीब से रिएक्ट करेंगे। चैट, तुम लोग क्या समझते हो अगर एकदम से गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम सारे पागल ही हो जाओगे। चैट, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जाता है, मूवीज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू, आहिस्ता सा बिल्डअप किया जाता है माइंड को, एंड उसके बाद चीज़ सामने लाई जाती है ताकि लोग पागल ना हो। जस्ट लाइक कोरोना है कि हमारी गवर्नमेंट्स हमसे झूठ बोलती हैं अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू एलियंस। एरो की रिपोर्ट सबसे बड़ा एविडेंस है कि एवरीथिंग इज अ लाई।
जो गवर्नमेंट हमें बताती है अबाउट एलियंस एंड यूएफओज, एवरीथिंग इज अ लाई। और हम इस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हम इग्नोर करते हैं सच को, हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि एक दिन तो एलियंस आएंगे और हम मर जाएंगे। एरो की रिपोर्ट सबसे बड़ा एविडेंस है कि गवर्नमेंट किसी भी लेवल तक जा सकती है हमसे झूठ बोलने के लिए। अब हमें ये पता है कि एलियंस हैं और वो हमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट हमसे ये बात छुपा भी रही है। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि अगर एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं तो वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इतने सालों बकचोदी कर रहे हैं बस। से एलियंस अर्थ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका पर्पस क्या है? एंड क्या इस पर्पस को पूरा करने के लिए, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या वो ह्यूमंस पे भी अटैक कर सकते हैं? आई थिंक तो कर सकते हैं चैट, अटैक एलियंस ह्यूमन पे। व्हाट अबाउट एरिया 51? चैट एरिया 51 तो जस्ट एक मिलिट्री बेस है जहाँ पे सीक्रेट मिशंस किए जाते हैं, जहाँ पे सीक्रेट चीज़ें बिल्ड की जाती हैं। जस्ट लाइक वो जो एक प्लेन बना था, उसको जो ब्लैक सा प्लेन है एक अमेरिका ने बनाया है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। जस्ट एरिया 51 इज जस्ट अ प्लेस, ठीक है। वो आई थिंक एलियंस की जगह नहीं है, हो सकती है, मे बी हो सकती है, लेकिन एरिया 51 जो है वो जस्ट एक आर्मी बेस है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यस, वहाँ भी एलियंस हैं, हो सकते हैं चैट। आई एम नॉट अ एरिया 51 एजेंट, तो हो सकता है वो।